हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये साल हमारे लिए काफ़ी चीज़ों को लेकर अहम जाने वाला है। लॉकडाउन के दौरान की ऑनलाइन प्रिपरेशंस और उसके चैलेंजेस, बोर्ड्स ने किया हुआ रिवीजन इन द सिलेबस और रिसेंटली किया हुआ डिलीशन इन द सिलेबस, इन सब चीज़ों को लेकर बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन है। आज के वीडियो में ग्रेड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री को लेकर हम कुछ बातें सीखेंगे, जिसकी बदौलत आपका स्कोर एक अच्छे लेवल पर सेट हो सकता है, ना कि बोर्ड्स में बट एंट्रांस एग्जाम्स में भी। देखिए दोस्तों, जहां तक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन की बात आती है तो वहां पर हमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग तरीके पर पढ़ना काफी जरूरी है। जहां तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, उसमें इट मे बी सॉलिड स्टेट से लेकर केमिकल काइनेटिक्स तक, फिर उसमें सॉल्यूशन होगा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, उसमें थर्मोडायनामिक्स होगा, या उसमें हाल ही में ऐड किया हुआ आयनिक इक्विलिब्रिया होगा। इस टॉपिक के इंट्रोडक्टरी पार्ट को ऑलमोस्ट बोर्ड ने ओमिट कर दिया है, यानी इस पार्ट को आपको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन डिटेल नॉन इवैल्यूएटिव या डिलीटेड सिलेबस देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जिस आर्टिकल को बोर्ड ने ओमिट किया है, उस आर्टिकल के न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड से नेचुरली ओमिटेड होते हैं। यानी कि जो पार्ट आपके सिलेबस में है, उस पार्ट में अगर वो थ्योरेटिकल होगा तो उसके रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन डेरिवेटिव टाइप या उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड कंटेंट होगा तो यस, उसके न्यूमेरिकल भी नेचुरली आपके सिलेबस में ऐड होते हैं। जैसे ही अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट पुराने सिलेबस के मुकाबले नए सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजेस वाला था ही नहीं, तो इसीलिए वो कंटेंट को बाय द वे एक ज्यादा लेवल पर कम नहीं किया गया है। तो एब्सोल्युटली मैं आपको यह बात बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन या उसकी एक्सपर्टी आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे और ऑथेंटिक प्रैक्टिस से ही ला सकते हो। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अच्छी बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह है कि जो आर्टिकल्स न्यूली ऐड किए गए थे उसको ऑलमोस्ट कम कर दिया गया है, और पुराने सिलेबस में यानी अभी के भी सिलेबस में जो आर्टिकल्स ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड है उनको भी कम कर दिया गया है। और लास्ट वाला जो सेक्शन है जिसे हम अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें कुछ ग्रीन केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा या थोड़ा बहुत पॉलीमर वाला पार्ट होगा। ये आर्टिकल्स बाय द वे लो वेटेज है, इसका कंटेंट जो कम किया हुआ है उसको छोड़कर अगर आप पढ़ाई पे फोकस करोगे तो वो स्कोर आपका बाय द वे पक्का है। दोस्तों, यकीन रखिए, कोई भी चीज में, कोई भी प्रिपरेशन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए 3 चीजों पे काम करना अहम है। सब में पहला काम होता है उस चीज की प्लानिंग करना, दूसरी स्टेज होती है उस चीज के लिए प्रिपरेशन करना, और तीसरी होती है प्लानिंग प्रिपरेशन होने के बाद उस चीज को एग्जीक्यूट करना। सो रिमेंबर, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, these are the 3 steps which has to be followed for achieving success in anything। जैसे ही आप केमिस्ट्री के लिए 12th क्लास में प्रिपेयर कर रहे हो, बजाय बाकी सारे कंफ्यूजन के, अगर आपने सब में पहले यह समझ लिया कि ये नॉन इवैल्यूएटिव या डिलीटेड सिलेबस क्या है, तो सब में पहले आपके इस टेक्स्ट बुक से आप उसको सब में पहले मार्क कर लो। उसको मार्क करने के बाद सिर्फ टेक्स्ट मार्क नहीं करना है, तो उस आर्टिकल के दिए हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मार्क करने होंगे कि इतने क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने हैं। समझ रहे हो आप? यानी कि इस 100% बुक से आप 25% ना कि डिलीटेड पार्ट कम करोगे, बल्कि आपको उस टॉपिक से दिया हुआ ऐसा एक्सरसाइज कि जिसका इवैल्यूएशन इस साल नहीं होने वाला है उसको भी डिलीट करने की जरूरत है। अब रही बात सीईटी की या एंट्रांस एग्जाम्स की, तो उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हाल ही में लेटेस्ट नोट्स या लेटेस्ट पब्लिकेशंस के नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस को बाजू में करके ऑथेंटिक
मटेरियल मार्केट में आ जाएगा तब आप उसे रेफर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भले सिस्टम में कितना भी कंफ्यूजन हो, आपके माइंड में आपके टारगेट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस चीज के लिए ये जो अनाउंसमेंट है डिलीटेड सिलेबस का, इसको आप इससे मैच करें और इसको अपने दिमाग से मैच करें। प्रिपरेशन करते वक्त मैं फिर से बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अलग रखे, ऑर्गेनिक का फ्लो अलग रखे और इनऑर्गेनिक का फ्लो अलग रखे। उम्मीद करता हूं यह इंफॉर्मेशन आपको काफी महत्वपूर्ण और काफी यूजफुल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।